अध्यक्ष महोदय, प्रौद्योगिकी में होने वाली प्रत्येक नई प्रगति नई वैचारिकता की अपेक्षा रखती है। प्रौद्योगिकी औद्योगिक उत्पादन और सामग्री के रख रखाव से भी अपना पावना वसूल करती है। इसलिए हम देखते हैं कि सुयोग्य अफसर अच्छे प्रबंधक भी होते हैं। अपने दैनिक कर्तव्यों के बीच आपको जीवन भर हमेशा ही नए विचारों और नई खोजों की तलाश करते रहना चाहिए, विशेषतः प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। लेकिन आपको यह गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि आप और सभी से श्रेष्ठ हैं। व्यक्ति जितना ही समझदार और अनुभवी होता जाता है, वह उतना ही अधिक सजग होता जाता है कि अभी कितना कुछ और सीखना है तथा जानकारी के स्रोत व व्यक्ति या परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिनके बारे में हमें कोई भी संभावना नहीं दिखाई देती थी। यह अकादमी आपको अफसरी का प्रशिक्षण देती है, लेकिन मुझे आशा है कि वह इस विचार को आपके मन में नहीं प्रविष्ट करती कि महज पोशाक और खाने की मेज पर बैठने के शिष्टाचार ही किसी तरह की श्रेष्ठता के सूचक हैं। इस ऊपरी चमक धमक से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति का आंतरिक गुण, दयालुता, शिष्टता और ऐसे मूल्यों का सनादर जो सर्वत्र उत्तम और उपयोगी माने जा सकें। भारतीय सभ्यता जिस समय अस्तित्व में आई, उस समय अन्य सभ्यताओं का उदय नहीं हुआ था और इस देश की सभ्यता आज भी प्रायः अटूट रूप में विद्यमान है। आप यह कभी ना भूलें कि इस देश का अस्तित्व इसके लंबे इतिहास में आने वाले सभी उतार चढ़ावों के बीच अगर बना रहा है, तो उसका श्रेय उन लाखों करोड़ों भारतीय किसानों और सामान्य लोगों को है जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक गई हैं। वह हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की रीढ़ रहे हैं और क्या भारत उन्हीं के आधार पर समृद्ध बनेगा। सांसारिक दृष्टि से सफल व्यक्ति वह माना जाता है जो सभी परिस्थितियों में अनुकूलता प्राप्त कर सकता है तथा जिसे केवल पश्चिम की ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका समेत सभी देशों की संस्कृतियों का ज्ञान है तथा जो न तो किसी भी संस्कृति को औरों से हेय मानता है, न ही श्रेष्ठतर, और कुछ भले ही बदल जाए लेकिन जो एक चीज़ लगातार बनी रहती है वह है साहस। मेरे पिताजी ने मुझे लिखा था, बहादुर बनो और शेष सब कुछ तुम्हें स्वतः मिलता जाएगा। साहस ही अन्य सभी गुणों की नींव है। फुल स्टॉप एंड नेक्स्ट। प्रिय मुख्यमंत्रियों, अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवन हमारी सामूहिक प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर
सार्वजनिक तथा निजी दोनों में निवेश के संकट को, जो कि अर्थव्यवस्था में उभर गया है, को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसको केंद्र अवसंरचनात्मक विकास में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश को सुप्रवाही करेगा। आप राजमार्ग तथा ग्रामीण सड़कों में हमारी ओर से की गई पहलों से पहले ही अवगत हैं। हमने रेलवे के कार्यकलापों में दीर्घावधि सुधार करने का भी निश्चय किया है। हमने अगले 5 वर्षों में खर्च करने के लिए 17,000 करोड़ रुपए की राशि की एक रेलवे सुरक्षा निधि की घोषणा की है। हम शीघ्र ही बहुत सी परियोजनाओं के जल्दी ही पूरा करने के लिए एक प्रमुख निवेश पैकेज जारी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इस समय 461 परियोजनाओं को मॉनिटर कर रहा है, जिनकी लागत 100 करोड़ से भी अधिक है तथा गैर पूरा होने के विभिन्न चरणों पर है। उनमें से बहुत सी 10 वर्षों से कार्यान्वयनाधीन है। केंद्र ने इन परियोजनाओं में से 100 को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है, जो शीघ्र ही पूरी की जा सकती है। इनके लिए आवश्यक निवेश उपयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। हमें अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए सिंचाई, कृषि, अवसंरचना, पीने का पानी, शहरी अवसंरचना, राज्य राजमार्ग तथा जिला सड़कें, पुल निर्माण आदि के क्षेत्र में नई बैंक ग्राह्य परियोजनाओं की भी पहचान करनी होगी। वित्तीय क्षेत्रकों व बहुस्तरीय एजेंसियों में पर्याप्त संसाधनों से यह संभव होना चाहिए कि उपयुक्त वित्तीय तंत्रों का आविष्कार किया जा सके तथा इन परियोजनाओं को बिना किसी अतिरिक्त राजकोषीय दबाव के कार्यान्वित किया जा सके। आर्थिक विकास में तेजी पर बल देते समय दृष्टिकोण पत्र ने हमारे सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए अभिनव तथा और अधिक प्रभावशाली तरीकों की आवश्यकता की तरफ ठीक ही इशारा किया है। यहाँ मुख्य बात कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ साथ हमारे प्रचुर मानव संसाधनों के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी में गहराई लाना है। ऐसी भागीदारी संभव है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल एवं स्वच्छता के लिए यह आवश्यक भी हो गया है। दृष्टिकोण पत्र में अच्छे शासन के महत्व को ठीक तरीके से परिलक्षित किया है। हमने संस्थागत ढांचे को ऐसा बनाया है जो सभी आर्थिक क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करता है। फुल स्टॉप।